डीसी की 2015 में आई डार्क साइड वॉर की स्टोरी लाइन में डार्क साइड अर्थ पर कॉन्कर करना चाहता था और डार्क साइड को हराने के लिए बैटमैन मॉर्बियस चेयर पर बैठा, एक ऐसा चेयर जो उसके ऊपर बैठने वाले को हर चीज की नॉलेज दे सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इस चेयर पर बैठने वाले की अंदर की ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मॉर्बियस चेयर आखिर है क्या। तो मॉर्बियस चेयर डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो न्यू गॉड्स ने बनाया था। ये एक हाईटेक फ्लोटिंग चेयर है जो अपने यूजर को इनफाइनाइट नॉलेज और कॉस्मिक लेवल पावर्स दे सकता है। इस चेयर पर बैठने वाला इंसान पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जान सकता है, किसी भी इंसान की असली आइडेंटिटी जान सकता है और स्पेस टाइम में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। मॉर्बियस चेयर एक साइंस फिक्शन और डिवाइन पावर का कॉम्बिनेशन है जो एक इंसान को गॉड ऑफ नॉलेज बना सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये उस यूजर की ह्यूमैनिटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसान एक मशीन की तरह सोचने लगता है। मॉर्बियस चेयर का क्रिएशन न्यू गॉड्स से जुड़ा हुआ है। न्यू गॉड्स एक डिवाइन कॉस्मिक रेस है जो फोर्थ वर्ल्ड नाम के एक यूनिक कॉस्मिक रेल में रहते हैं। ये दो अलग अलग प्लैनेट्स में डिवाइडेड हैं, न्यू जेनेसिस और एपोकलिप्स। मॉर्बियस चेयर को स्पेसिफिकली मेट्रॉन नाम के एक न्यू गॉड ने बनाया था। मेट्रॉन एक न्यूट्रल कॉस्मिक साइंटिस्ट है जो पूरे मल्टीवर्स के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करता है। उसका गोल नॉलेज कलेक्ट करना है, लेकिन वो किसी के भी साइड नहीं है, ना हीरोज के और ना ही विलेंस के। मॉर्बियस चेयर का क्रिएशन मेट्रॉन की क्वेस्ट फॉर नॉलेज का एक रिजल्ट था। वो यूनिवर्सल सीक्रेट्स और टाइम स्पेस मिस्ट्रीज जानना चाहता था और इसके लिए उसने ये चेयर डिजाइन की। इस चेयर में बहुत एडवांस्ड कॉस्मिक टेक्नोलॉजी यूज की गई जो टाइम और स्पेस के हर कॉर्नर को एक्सेस कर सकती थी। मॉर्बियस चेयर का ओरिजिन मेट्रॉन और न्यू गॉड से कनेक्टेड है, लेकिन इसका एक हिडन डार्क पास्ट भी है जो कि एक और डेंजरस कॉस्मिक एंटिटी एंटी मॉनिटर से जुड़ा हुआ है। मॉर्बियस चेयर का नाम मॉर्बियस एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था जो एक टाइम पर एक नॉर्मल बीइंग था, लेकिन एक गलती की वजह से वो एंटी मॉनिटर बन गया, एक ऐसी एंटिटी जो एंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मॉर्बियस एक साइंटिस्ट था जिसका एक ही गोल था जो कि था मल्टीवर्स के ओरिजिन और अल्टीमेट ट्रुथ को समझना। मॉर्बियस ने एंटी मैटर यूनिवर्स का स्टडी करना शुरू किया। उसको लगा कि एंटी लाइफ इक्वेशन का आंसर वहीं मिल सकता है। उसने एंटी मैटर यूनिवर्स में एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। मॉर्बियस को लगा कि अगर उसने एंटी लाइफ इक्वेशन का पूरा सीक्रेट जान लिया तो वो मल्टीवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बन सकता है। उसने एक कॉस्मिक सोर्स का पता लगाया जो अल्टीमेट नॉलेज दे सकती है। उसने एंटी मैटर यूनिवर्स के कोर में जाकर एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जैसे ही उसने इस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, मॉर्बियस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि उसकी बॉडी करप्ट हो गई और वो एक अनस्टॉपेबल कॉस्मिक एंटिटी एंटी मॉनिटर बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 93% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्बियस का गोल नॉलेज गेन करना था, लेकिन उसका पनिशमेंट एक बीइंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना था। वो सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने वाला साइंटिस्ट नहीं था बल्कि एक एग्जिस्टेंस कंज्यूमिंग मॉन्स्टर बन चुका था। उसका माइंड अब सिर्फ एक सिंगल गोल पे फोकस था, मल्टीवर्स को कंज्यूम करना। उसके अंदर सिर्फ डिस्ट्रक्शन की भूख बची थी जो उसे गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बना रही थी। मॉर्बियस जो पहले साइंटिस्ट था अब एक ऐसी फोर्स बन चुका था जो एंटायर यूनिवर्स को इरेज कर सकता था। जब मेट्रॉन ने देखा कि मॉर्बियस एक अनस्टॉपेबल एंटी मॉनिटर बन चुका है तो उसने डिसाइड किया कि अगर वो उसकी नॉलेज को हार्नेस कर सके तो उसे मल्टीवर्स को समझने का मौका मिल सकता है। इसलिए मेट्रॉन ने मॉर्बियस की ओल्ड टेक्नोलॉजी और एंटी मैटर यूनिवर्स के फ्रेगमेंट्स का यूज करके एक अल्टीमेट डिवाइस मॉर्बियस चेयर क्रिएट किया। ये चेयर एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट बना जो किसी भी इंसान को अल्टीमेट नॉलेज और स्पेस टाइम कंट्रोल दे सकता है। मॉर्बियस चेयर सिर्फ एक नॉलेज डिवाइस नहीं है बल्कि एक डेंजरस आर्टिफैक्ट भी है जो अगर गलत हाथों में लग जाए तो मल्टीवर्स के लिए एक नया खतरा बन सकता है। बैटमैन ने जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर कॉमिक आर्क के दौरान मॉर्बियस चेयर पर बैठने का डिसीजन लिया। इसके पीछे दो बड़े रीजंस थे। डार्क साइड एक अनस्टॉपेबल कॉस्मिक विलन है जो अर्थ और एंटायर मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता था। बैटमैन जानता था कि अगर डार्क साइड और उसकी आर्मी को हराना है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस और कॉस्मिक नॉलेज चाहिए होगी। मॉर्बियस चेयर एक ऐसी चीज थी जो यूनिवर्सल नॉलेज प्रोवाइड करती थी। बैटमैन के लिए एक गेम चेंजर बन सकता था। मेट्रॉन एक न्यू गॉड है जो मॉर्बियस चेयर का गार्डियन और सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है। बैटमैन ने मेट्रॉन को हटाकर खुद मॉर्बियस चेयर पर बैठ गया ताकि वो उसके अनलिमिटेड पावर और विजडम का यूज कर सके। जैसे ही वो चेयर पर बैठा उसको हर चीज का नॉलेज मिल गया। मॉर्बियस चेयर मल्टीवर्स के हर राज का जवाब दे सकता है और जैसे ही बैटमैन उस पर बैठा उसने सबसे बड़े सीक्रेट्स जानने की कोशिश की। उसने सबसे पहला सवाल पूछा कि उसके माँ बाप का किलर कौन है। मॉर्बियस चेयर ने जवाब दिया
जो चिल ये बैटमैन के लिए कंफर्मेशन था, क्योंकि ये सच वो पहले से जानता था। उसने दूसरा सवाल पूछा कि जोकर की आइडेंटिटी क्या है। मॉर्बियस ने ये जवाब दिया कि टोटल 3 जोकर हैं। बैटमैन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि वो हमेशा से ये मानता था कि जोकर एक ही इंसान है। ये चीज आगे चलकर डीसी कॉमिक्स की 3 जोकर स्टोरी लाइन में एक्सप्लोर किया गया है। बैटमैन ने तीसरा सवाल पूछा कि डार्क साइड को कैसे हराया जा सकता है। मॉर्बियस ने उसको हर पॉसिबल वे दिखाए जो डार्क साइड को हराने के लिए यूज हो सकते थे। उसको एपोकलिप्स, डार्क साइड की वीकनेस, ओमेगा बीम्स और एंटी लाइफ इक्वेशन का डीप नॉलेज मिल गया था। मॉर्बियस चेयर पर बैठने के बाद बैटमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक एंटिटी बन गया था। उसके पास पूरे यूनिवर्स का नॉलेज, हर किसी का सीक्रेट और फ्यूचर इवेंट का आइडिया था। ये पावर जितनी ज्यादा थी उतनी डेंजरस भी थी। मॉर्बियस चेयर एक नॉर्मल इंसान को गॉड लाइक बीइंग बना देता है, लेकिन इस पावर का एक साइड इफेक्ट होता है। वो इंसान अपनी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खोते जाता है। बैटमैन हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक, इंटेलिजेंट और एक लॉजिकल थिंकर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने मॉर्बियस चेयर का कंट्रोल लिया, उसका माइंड कोल्ड और रोबोटिक बनने लगा। उसके थॉट्स लॉजिकल हो गए, लेकिन इमोशंस फेड होने लगे। उसको सिर्फ फैक्ट्स और आउटकम्स दिखने लगे, फीलिंग्स नहीं। अगर बैटमैन किसी ट्रेजेडी का सामना कर तो पहले वो पेन और एंगर फील करता था, लेकिन अब उसके लिए वो सिर्फ एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट बनता जा रहा था। मॉर्बियस चेयर की नॉलेज और पावर ने बैटमैन को एक अलग लेवल पर ले गया। उसको लगने लगा कि अब उसको किसी और की जरूरत नहीं है। उसके अंदर टीम वर्क और ट्रस्ट कम होने लगा, क्योंकि अब उसको हर चीज का आंसर पहले से ही पता था। उसके टीममेट्स ने उसका बदला हुआ बिहेवियर नोटिस किया और उन्हें समझ आया कि बैटमैन अब एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक इमोशनलेस गॉड बन गया है। बैटमैन का लाइफ लॉन्ग मिशन गॉथम को क्राइम फ्री सिटी बनाना था। उसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिमिनल से लड़ने, करप्शन को खत्म करने और इनोसेंट लोगों को बचाने में लगा दी। लेकिन मॉर्बियस चेयर के साथ उसके पास ऐसी पावर आ गई थी जो किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं थी, जो कि थी एब्सोल्यूट नॉलेज। का मतलब था कि अब वो सिर्फ क्राइम सॉल्व नहीं करेगा बल्कि क्राइम होने से पहले ही रोक देगा। लेकिन यही सबसे डेंजरस बात थी, ये एक डिक्टेटरशिप की तरह हो गया था। मॉर्बियस चेयर पर बैठने के बाद बैटमैन को हर क्राइम के होने से पहले उसका पता चलने लगा। उसके पास हर क्रिमिनल के एक्शन और फ्यूचर प्लान्स की नॉलेज थी। गॉथम के क्रिमिनल्स अब कुछ भी नहीं छुपा सकते थे। बैटमैन अब लॉ और जस्टिस का प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक एनफोर्सर बन गया था। एक सिटी जिसमें क्राइम पॉसिबल ही नहीं है। जितना ज्यादा बैटमैन अपनी सिटी को सेफ बनाने लगा, उतना ही वो एक डिक्टेटर जैसा बनने लगा था। मॉर्बियस चेयर सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं थी बल्कि एक कॉस्मिक लेवल डिवाइस था, लेकिन इस पावर का एक बुरा साइड इफेक्ट भी था। बैटमैन धीरे धीरे ह्यूमैनिटी खोने लगा था। बैटमैन सिर्फ लॉजिक और नॉलेज पर डिपेंड हो गया था। दुख, प्यार, गुस्सा, सिंपैथी जैसे इमोशंस धीरे धीरे खत्म हो गए थे। जस्टिस लीग से धीरे धीरे उसका इमोशनल कनेक्शन वीक हो गया। उसको भूख, नींद या थकान महसूस नहीं होती थी। उसका बॉडी और माइंड एक मशीन की तरह काम करने लगा था। वो हर वक्त हर चीज का आंसर जान सकता था, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था। मॉर्बियस चेयर ने बैटमैन को एक गॉड लाइक एंटिटी बना दिया था। उसके डिसीजंस अब राइट और रॉन्ग पर नहीं बल्कि एफिशिएंसी और रिजल्ट्स पर बेस्ड थे। मॉर्बियस चेयर एक एडिक्शन जैसा था। जब सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न ने बैटमैन से कहा कि वो मॉर्बियस चेयर छोड़ दे, तो बैटमैन ने इनिशियली मना कर दिया। उसको लगने लगा कि वो अब बिना मॉर्बियस चेयर के कुछ नहीं है, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि अगर वो गॉड बन गया तो बैटमैन का असली पर्पस खत्म हो जाएगा। वो क्रिमिनल से इसलिए लड़ता था क्योंकि वो खुद भी एक इंसान था। आखिर में बैटमैन मॉर्बियस चेयर छोड़ देता है, लेकिन मॉर्बियस चेयर का नॉलेज एक बार मिलने के बाद भूलना मुश्किल था। मॉर्बियस चेयर छोड़ने के बाद बैटमैन के लिए एक इंसान बनना मुश्किल था। एक तरह से वो इंसान बना भी और नहीं भी। फिजिकली वो वापस एक इंसान की तरह जी रहा था, लेकिन मेंटली उसका दिमाग अब भी उस नॉलेज से भरा हुआ था जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी थी कि बैटमैन ने डिसाइड किया कि वो एक गॉड नहीं बनेगा। मॉर्बियस चेयर ने उसको हर आंसर दिया था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि बैटमैन सिर्फ एक इंसान है और इंसान गलतियां करता है।